आपने आज तक रिश्वत के लेन देन की कहानियां सुनी होंगी और ये कहानियां इंटरेस्टिंग कई हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर, सरकारी दफ्तरों में, थाने में और भी एक दो जगहों पर हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिश्वतखोरी के दशकों पुराने धंधे का रेनोवेशन हो गया है? जेनजी के जमाने में, आज के युग के जमाने में जेनजीज को ही इसका स्टेक होल्डर बनाने का भरपूर प्रयास हुआ है, कोशिश की जा रही है। कैश फॉर वोट की अपार सफलता के बाद कैश टू डिफेम इंडिया की भी लॉन्चिंग हो गई है। हालांकि यह लॉन्चिंग क्रैश साबित हुई, बताऊंगा आगे कैसे। इसके बाद जमकर कुटाई और पिटाई हुई, जबकि सारा राज खुलकर सामने आ गया। सो अलग एक शुरुआती गवाही आप भी सुन ही लीजिए। कंप्लीट एंटरटेनमेंट ना हो तो मुझे याद करिएगा, मुझे कहिएगा। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को डिफेम करने के लिए इतना गिरी हद तक जा सकती है, ये एकदम मेरी समझ के बाहर जा रहा है। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी शैतानी की। सोचिए दिल्ली में कितना बड़ा इवेंट हो रहा था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। कितने अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए, कितने देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, सबके सब एक साथ एक छत के नीचे एकत्रित हुए। एआई की बात होनी थी, भविष्य की प्लानिंग होनी थी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस होना था, पॉजिटिव माहौल था। और सोचिए ऐसे सकारात्मक माहौल में किसी ने यह प्लानिंग कैसे की होगी कि चलो एआई समिट में नंगई करते हैं, मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं, इससे मोदी की बदनामी होगी, दुनिया के सामने सरकार की खूब किरकिरी होगी। लेकिन लोग भूल गए कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की बदनामी देश की बदनामी होती है। असल मुद्दा हो तो विरोध प्रदर्शन समझ आते हैं, लेकिन जब पता चले कि कपड़ा फाड़ प्रदर्शन फिक्स था, उसमें तथ्य नील और तमाशा ही तमाशा था। और जब यह पता चले कि एआई समिट में कमियों वाला गाना रिश्वत के दम पर गवाया जा रहा था, तब यह बात बेहद खलती है। आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें एआई समिट की बदइंतजामी की बातें कही गई। दावे किए गए कि इवेंट के नाम पर भारत मंडपम में सिर्फ बदइंतजामी थी और बदइंतजामी है। अब वो वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जिनमें कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए ऑफर किए गए हैं। कईयों को तो लाख लाख रुपए तक ऑफर किए गए हैं। बदले में एआई समिट की बुराई वाले वीडियोस की मांग की गई थी। सुनिए। कौन है ये लड़की जो इंडिया की बुराई करने के लिए मुझे 40,000 पे कर रही थी? सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ, जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। यानी अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात को सही माने तो शुरू से लेकर आखिर तक कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, कैसे भी एआई समिट को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए। पहले बदइंतजामी के नाम पर, फिर एक रोबो डॉग के नाम पर, और जब इन सबसे बात नहीं बनी तो युवा कांग्रेस के नेताओं को ही मैदान में कपड़े उतार दिया गया। शर्टलेस मकसद रहा होगा एआई समिट के खिलाफ अनलिमिटेड नेगेटिव हाइलाइट्स बने दुनिया भर में। हालांकि इन सारे इन्फ्लुएंसर्स ने सामने आकर सारी पोल पट्टी खोल दी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल है कि अगर ये सारे लोग रिश्वत वाले आरोप छूटे लगा रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इन्हें कोर्ट में घसीटेगी? ये सारे लोग जांच के लिए भी तैयार हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी तैयार है? देश इसका जवाब चाहता है। बहुत कुछ ऐलान होता है, अब इसमें भी दो हाथ होने चाहिए। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने पैसे देकर देश की बदनामी की साजिश रची, हाँ या ना? ये सवाल बहुत बड़ा है।